लोग देखेंगे जैन धर्म, जैनिज्म। तो जैन धर्म के बारे में, ये जो जैन शब्द लिया गया है, ये जो जैन है, जैन दो शब्दों से मिलकर के बना है, जी और न। जी का मतलब होता है जीतना, और न मतलब जो है व्यक्ति जो जीतने वाला होता है वो। तो जीन शब्द आगे चल करके आप देखेंगे कि इसके जो रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक महावीर, उनके लिए जीन वर्ड यूज किया गया है जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जीन मतलब होता विजेता, विनर। तो ये जो जैन धर्म है ये भी क्षत्रिय धर्म से ही निकला है। जैसे बौद्ध धर्म निकला था, कौन से धर्म से निकला था? क्षत्रिय धर्म से निकला था। और भगवान बुद्ध के पिता ये कौन से कास्ट के थे, कौन से क्षत्रिय थे? शाक्य क्षत्रिय। और महावीर के पिता जो है यांत्रिक या ज्ञात्रिक क्षत्रिय दिखेंगे। ये चीज दिखेगा जैन धर्म। वहां पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है सो देखिएगा, वहां पे बहुत सारे टर्म यूज किए गए थे, यहाँ बस 2 से 3 टर्म यूज किए गए हैं जैन धर्म में। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि बिहार में है ना, वैशाली के कुंडग्राम की कहानी है। बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में है ना, ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, ये कहानी शुरू करने से पहले देखेंगे कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में जो टोटल तीर्थंकर हुए थे 24 हुए थे। तीर्थंकर मतलब उसका संस्थापक बोलिए या जो भी उसके अनुयायी बोलिए, फॉलोअर। ये तीर्थंकर जो वर्ड है सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म को डेडिकेटेड है। जैन धर्म के लिए तीर्थंकर वर्ड यूज किया गया, जिसका मतलब होता है पाथ फाइंडर, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब बोला तो मतलब समझ जाइए कि जैन धर्म का जिक्र कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभदेव। तो यहाँ टोटल हम लोग 24 तीर्थंकर में पहला है ना, और पहला को देखेंगे, और अंतिम जो होगा 22वां, 23वां, 24वां, इनके बारे में देखेंगे। हालांकि दूसरा तीसरा का भी जिक्र कर सकते हैं। पहले जो थे ऋषभदेव, ऋषभदेव के लिए एक सिंबल यूज किया गया, साइन यूज किया गया कि ये साइन होगा जैन धर्म में, तो ऋषभदेव को रिप्रेजेंट करेगा सांड, बुल, ऋषभदेव के लिए। दूसरा होगा है ना, मेरे ही नाम पे थे, अजितनाथ, दूसरा है ना, तो उनके लिए हाथी यूज किया, एलिफेंट है ना। तीसरे थे संभवनाथ, उनके लिए घोड़ा यूज किया, हॉर्स। ऐसे करके रिस्पेक्टिवली बहुत सारे थे। लेकिन आपको जो पढ़ना है पहले के बारे में, 22वें के बारे में, 23वें के बारे में, 24वें के बारे में, सबसे ज्यादा 24वें के बारे में पढ़ना है। पहला इसलिए पढ़ना है क्योंकि पहले ने स्थापित किया। तो जो पहले हैं जैन धर्म के, जो पहले संस्थापक हैं या तीर्थंकर हैं, जिनका नाम क्या है? ऋषभदेव। और जैन धर्म के 22वें, जिनका नाम है अरिष्टनेमी, ये दोनों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया। तो बोलता है जैन धर्म के कौन से 2 ऐसे तीर्थंकर थे जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो किनका किनका? एक पहले और एक 22वें। पहले में कौन हो गए? ऋषभदेव। और 22वें में कौन हो गया? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी में आधा बीच में पेटकटवा समूर्धन से आएगा अरिष्टनेमी में, और कृष्णा में भी आधा न होता है, कृष्णा में भी आधा न होता है। तो जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं वेद का, वैदिक काल का, ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद तो भगवान को डेडिकेटेड था। तो जो पहले थे और जो 22वें थे, ये दोनों का वर्णन ऋग्वेद में किया, और रिस्पेक्टिवली क्रमशः पहले को क्या बोला और 22वें को क्या बोला। पहले को बोला नारायण या विष्णु का अवतार, यानी कि किसको? ऋषभदेव को, ऋग्वेद में। और 22वें को किसका अवतार बोला? चूंकि नाम है अरिष्टनेमी, तो कृष्णा का अवतार। हालांकि नारायण, विष्णु, कृष्णा सब एक ही है, लेकिन ऐसा अवतार बोला, इनकारनेशन बोला। ये चीज हो गया। अब पहले जो तीर्थंकर हुए, इनसे रिलेटेड बात हो गया। 22वें से रिलेटेड बात हो गया। 22वां का सिंबल जो था वो शंख था। पहले का सिंबल क्या मैंने बताया? सांड बताया, बुल। और 22वें का जो था वो शंख था, जिसको कॉन्क बोलते हैं, COANCH, कॉन्क, शंख। तो ये था। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद 23वां का बात करते हैं। तो 23वां का जिक्र आएगा जब जैन धर्म का पंच महाव्रत पढ़ेंगे, तो उसमें 4 महाव्रत जो है 23वें बताएंगे। और 23वां का संबंध आपके झारखंड से भी रहा है, वो चीज हम लोग देखेंगे। कौन मालूम है? पार्श्वनाथ। इनका सिंबल जो होगा सर्प होगा। उनके नाम में पार्श्व, ऊपर में आधा र, जो क्या र बोला जाता है, ऊपर में र लगा रहेगा, ऐसे वाला है ना, सांप का फन जैसा। और सर्प, सांप को बोला जाता सर्प। तो पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? स्नैक, सर्प। और 24वें जो होंगे महावीर स्वामी, उनका क्या होगा? सिंह, लॉयन, है ना, शेर। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, चलो 23वां का एक जगह जिक्र आएगा जब पंच महाभारत करेंगे, तो वहां पे जिक्र कर देंगे इनके बारे में। अभी आ जाते हैं हम लोग 24वें के बारे में। रियल में इन्हीं के बारे में पढ़ा गया है, पढ़ना है, बताया गया। जो मैंने अभी कहानी की शुरुआत की थी, कहानी यहाँ से शुरू होता है। इन लोगों को बस इतना ही तक जिक्र करना था, इससे ज्यादा जिक्र नहीं है। 24वां मतलब सच पूछो तो जैन धर्म का शुरुआत यहाँ से होगा कि बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में एक राजा और एक रानी निवास करते थे। राजा का नाम वही था जो ये बुद्ध का बचपन का नाम था, सिद्धार्थ। तो यहाँ का राजा यानी कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ,
और माता का नाम क्या था? त्रिशला या त्रिशाला जो बोलिए, है ना। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। चलो तो अब चूंकि बात कर दी है, अब इनका जो जन्म हुआ 540 बीसी में हुआ जन्म। चूंकि कहाँ का राजा का बात मैं कर रहा हूँ? बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम की। तो बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में 540 बीसी में ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ भाई? महावीर का। लेकिन उस समय इनका महावीर नाम नहीं था। बचपन का नाम सबका होता है, तो इनका भी बचपन का नाम था दुलारू नाम, पुकारू नाम। तो क्या था? वर्धमान। तो वर्तमान में इनको वर्धमान बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या बोलेंगे। वर्धमान। तो वर्धमान का जन्म हो गया, बचपन का नाम हम लोग जान गए, पिता माता का नाम जान गया, तो और कुछ खानदान का नाम जान लेते हैं। कैसे जानेंगे? आगे चल करके इनका शादी होगा, लेकिन शादी से पहले बात करते हैं इनका भाई के बारे में। इनका भाई थे, है ना, अग्रज और अनुज। तो बड़े भैया थे जिनका नाम था भ्राताश्री, नाम था उनका नंदीवर्धन। किसी किसी एग्जाम में पूछा है कि किससे आज्ञा लेकर के वो अपना घर छोड़े थे, तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के घर छोड़े थे, चूंकि माता पिता का देहांत हो चुका था, तो वो लेकर के छोड़े। तो गृह त्याग ये जो किए, गृह त्याग से पहले इनका शादी भी हुआ, पुत्री भी हुई, जैसे बुद्ध का हुआ था। इनका शादी हो गया। शादी जिससे हुआ उस वहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे, बड़ा नाम यशोधरा, और यहाँ पे शादी हुआ पत्नी से यशोदा। तो यशोदा से शादी हुआ, पत्नी का नाम यशोदा हो गया, भाई का नाम नंदीवर्धन हो गया, है ना। पिता माता का नाम जानी गया। पिता का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या हुआ? त्रिशला। इनका बचपन का नाम क्या हुआ? वर्धमान हो गया। अब अभी हम लोग बात करते हैं कि पुत्री का नाम। कहीं कहीं बताता है प्रियदर्शनी, कहीं बताता है अनुजा, तो अनुजा प्रियदर्शनी। तो पुत्री थी तो उनका शादी भी होगा, शादी भी कर दिए। उनका दामाद का नाम कहीं कहीं लिखता है जामिल, कहीं कहीं जामाली, जो भी नाम था जामिल जामाली बोलिए, है ना। आगे चल करके जब इनको ज्ञान प्राप्त होगा तो पहला शिष्य यही बनेंगे, इनके दामाद ही। जबकि भगवान बुद्ध के पहले शिष्य कौन बने थे? आनंद। तो प्रिय शिष्य थे भगवान बुद्ध को, मतलब बौद्ध धर्म को अपनाने वाले उनकी माँ, है ना, माँ बनी थी ना। क्या नाम था उनका? क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वेरी गुड। प्रजापति गौतमी बनी थी। चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि चलो इतना हम लोग देख लिए ये सारा चीज। अब बंदा का क्या होगा कि महावीर ने घर छोड़ा था, सॉरी बुद्ध ने घर छोड़ा था कितना साल में, याद आ रहा है? 29 साल में। जस्ट एक साल बाद इन्होंने 30 में घर छोड़ दिया। 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। वो कितना साल तपस्या किए थे? कि जस्ट दुगना तपस्या किए। कितना साल? 12 साल तपस्या किए। घर छोड़े। घर छोड़ने को यहाँ कुछ नहीं कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में घर छोड़ने को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। तो यहाँ घर छोड़ने को कुछ ऐसा नहीं कहा गया। घर छोड़े, सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद जो है तपस्या पे बैठ गए, और तपस्या ये जो है ना 12 वर्ष तक किए, है ना। जगह का नाम था जुम्भिक ग्राम। जुम्भिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पे, है ना, बिहार में, साल वृक्ष के नीचे। तो देखो दो चीज यहाँ झारखंड वाला चीज यूज किया है। एक साल जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है, स्टेट क्या ट्री है, और एक तो हम लोग देखेंगे क्या चीज, पारसनाथ वाला, उसका भी संबंध रहेगा यहाँ से। तो चलो, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वर्धमान को, तब इनका नाम हो गया महावीर। वीरों का वीर महावीर ज्ञान के मामले में। जीन मतलब विजेता, है ना। अरहत मतलब पूजनीय। तो बहुत सारा, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, इतना सारा नाम इनको मिल गया। तो महावीर कब बने? जब ज्ञान प्राप्त किए। तो जब ज्ञान प्राप्त किए तो ये भी उपदेश दिए होंगे। उपदेश में इन्होंने स्टेटमेंट यूज किया, है ना। इन्होंने क्या? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इन्होंने कर्म और अहिंसा में विश्वास किया, मूर्ति पूजा का इनकार किया, इन्होंने, महावीर ने। और ऐसा सब किया। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, ये अपना उपदेश वहां पे दिए जहां पे आगे चल करके इनका डेथ भी हो जाता है ना। तो पावापुरी बिहार में, राजगीर पावापुरी बिहार में इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली लैंग्वेज में। और महावीर ने क्या चीज में दिया मालूम है आप लोग? अर्धमागधी, प्राकृत या अर्धमागधी। प्राकृत मगध का भाषा से मिलता जुलता आधा, तो इस भाषा में इन्होंने दिया। अब इसके बाद उपदेश दे दिए। उपदेश देने के बाद चलो इनका अनुयायी भी बन गया, इनका दामाद जो था जामिल या जवानी बोलिए। अब उसके बाद क्या होगा? उपदेश दे दिए, उपदेश देने लगे तो बहुत सारी बातें बताए, है ना। इन्होंने क्या किया कि जब उपदेश दिए तो ये पूजनीय हो गए। अब इनके लिए लोग मंदिर बनाना शुरू किया, है ना। तो मंदिर बनाया तो 2 मंदिर जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है ना। जैसे कि एक खजुराहो का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से राज्य में है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमपी मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो का जैन मंदिर मध्य प्रदेश एमपी में बना। इनको डेडिकेटेड करके 10वीं सदी में 10th सेंचुरी में, है ना, चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल रूलर्स के द्वारा बना दिया गया। एक और मंदिर था
जो श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, जिसको विशाल बाहुबली का मंदिर बोला जाता है ना, गोमतेश्वर मंदिर मूर्ति बोला जाता है। और वो भी जो है ये चामुंड कोई राजा थे, मिनिस्टर गंग वंश के मंत्री चामुंड के द्वारा बनाया गया, वो भी 10वीं सदी में बन गया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये इतने सारे चीज़ बोले तो इन्होंने कुछ उपदेश भी दिया, कुछ बातें भी बोली, तो इनके चीज़ों को फॉलो करते हुए लोग क्या किए कि लाइक ये बनाया, यहाँ भी असेंबली किया गया, काउंसिल किया गया। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी? 4 हुई थी, यहाँ पे 2 होंगी, मात्र 2 होंगी, और 2 में तो एक का राजा का पता भी नहीं चलेगा। इतिहास ही बोल दिया कि हमको नहीं पता है, तो खैर मैं कौन हूँ। ठीक है, क्या होता है कि पहला जो जैन संगीति हुआ है ना, पहला जो जन संगीति हुआ उसका जो अध्यक्ष बना उसका नाम था स्थूलभद्र, और दूसरा जो जन संगीति बना उसका जो अध्यक्ष था जो हुआ उसका जो अध्यक्ष था क्षमाश्रवण या देवधर्मी क्षमाश्रवण हो गया। अब ये अध्यक्ष का बात हुआ कहाँ पे? अब देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, प फ ब भ में, तब प पहले आएगा कि पहले ब आएगा? तो प आएगा। तब पहला जैन संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था। देखा प फ ब भ, फंडा दिमाग में आया। अब राजा का नाम, पहला जन संगीति जब हुआ था तो राजा कौन था? तो उस समय अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, वो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ, और दूसरा का बोलता अज्ञात, पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, अननोन। अब इसके बाद बात करेगा कि जैन धर्म में 3 त्रिरत्ना का बात किया, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्ना का बात किया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। यहाँ पे क्या बोला? सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, है ना, और सम्यक विचार। ठीक है, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि बोलो और सम्यक विचार बोलो। इस तरह से यहाँ पे 3 तरह का बात किया, जो भी सब मिला जुला करके। तो आचरण वाला बात हम पहले भी किए थे, एटीट्यूड को 10 मिला दोगे, मतलब जब ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। तो बिहेवियर बोलो, एटीट्यूड बोलो, तो ये सब चीज त्रिरत्ना। अब बोला त्रिरत्ना से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा, साल्वेशन मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी, निर्वाण मिलेगा। तो बोला कैसे होगा? तो बोला इसको करने के लिए 5 महाव्रत करना होगा। 5 महाव्रत क्या था भाई जैन धर्म में? तो 5 महाव्रत में 4 महाव्रत वही दिए जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने दिया, और 5वां महावीर ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेसी। तो 4 में क्या क्या है? 2 तो वो वाला अहिंसा परमो धर्म, सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन थे भारत में? महात्मा गांधी। तो एक हो जाएगा ट्रुथ और एक नॉन वायलेंस, 2 हो गया। एक है अस्ते, अस्ते का मतलब जानते क्या होता है? अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, डोंट स्टील, और एक होता अपरिग्रह, अपरिग्रह को बोलते नॉन अटैचमेंट, ज्यादा लगाव नहीं रखना। तो ये 4 चीज हो गया, क्या चीज? सत्य, अहिंसा, अस्ते और अपरिग्रह। और 5वां, ये चारों कौन दिया? पारसनाथ, पार्श्वनाथ ने दिया, ये चारों, है ना। और 5वां किसने दिया? महावीर ने दिया। अभी मैं लिखवाऊंगा भी ये सारा बाइलिंगुअल आपको, ठीक है। तो ये चीज तो क्या मैंने अभी बताया आपको कि ये 5 जो 5 महाव्रत है, ये अगर आपके पास रहेगा, ब्रह्मचारी बनिएगा और चोरी नहीं करिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको निर्वाण प्राप्त होगा, है ना। हालांकि आगे चल करके पता चलेगा कि 72 वर्ष की अवस्था में वहीं पे जो मैंने बोला, है ना, कहाँ पे? पावापुरी, राजगीर बिहार में उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और इस टर्म को यहाँ पे क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला गया, है ना। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया था? संबोधि। ठीक है, तो 2 ही टर्म यूज किया, एक कैवल्य और एक तो क्या चीज मैंने बोला यहाँ पे? निर्वाण। बस 2 चीज, निर्वाण यानी कि मृत्यु हो गई, और ये चीज। अब क्या होगा कि जैन धर्म में एक कहानी बचेगा, इसके बाद जैन धर्म खत्म हो जाएगा। कहानी में क्या आता है कि जैन धर्म में बोला कि एक बार ऐसा हुआ कि लगभग 300 BC में मगध में भयानक अकाल पड़ा। और अकाल पड़ता, देखो भाई, अपने अच्छे दोस्त या मित्र की पहचान कब होती है? बुरे वक्त में। अपनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। तो भाई अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया, ड्राउट आ गया, तो सबको लगा भागने, है ना, कोरोना जैसा लगा, सब एकदम त्राही त्राही करके भागने। तो ये बोले कहाँ जाए भाई? तो चले गए ईश्वर की शरण में। 2 लोग थे, 2 भाई थे या 2 फॉलोअर थे, वही जो एक आगे चल करके आपने पढ़ा था, जो पहले के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और एक थे भद्रबाहु। ये दोनों में क्या हुआ कि ये दोनों बंदे जो थे, दोनों में डिस्प्यूट होने का बात कीजिए, विवाद होने का बात कीजिए, डायरेक्ट। तो एक का नाम है स्थूलभद्र और एक का नाम है भद्रबाहु। तो ट्रिक कैसे लगाएंगे अब हम बोलेंगे तो तुमको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि कौन रुका कौन गया, तो हम बताएंगे अभी तुमको। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ जब अकाल पड़ा तो चले गए वहीं जहां मैंने बताया था, कर्नाटक। कौन सा मंदिर? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। जैन धर्म में आप लोगों को मालूम है स्वतः स्वेच्छा से आप शरीर त्याग करके मृत्यु ले सकते हैं। कुछ ऐसा ये होता है कि बुजुर्ग हो गए या बहुत सारे मतलब लाइलाज बीमारियों से ग्रसित है, तो हालांकि उसमें कोर्ट में भी केस किया गया था, लेकिन रीजन कुछ है। चले गए कि चलो मरेंगे तो ईश्वर के शरण में ही मरेंगे, चले गए। कौन चले गए भाई? स्थूलभद्र चले गए कि भद्रबाहु चले गए?
अब लोग कंफ्यूज हैं, कोई बोला स्थूलभद्र, कोई बोला भद्रबाहु। तो भ से भद्रबाहु और भ से भाग गए लो, तो दूसरा हो जाएगा क्या स्थूलभद्र। तो कौन भाग गए, कौन चले गए, भद्रबाहु। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखो एक ट्रिक लगता है एक सही तो दूसरा गलत, लेकिन दूसरा भी यहाँ पकड़ा जाएगा। आधा स से स्थूलभद्र, आधा स से स्थिर रहना, यानी रुक जाना। तो स्थूलभद्र रह गए यहीं पे, भद्रबाहु तो चले गए। अब स्थूलभद्र रुक गए तो क्या होता, 12 वर्ष के बाद जब अकाल खत्म हुआ, 12 वर्ष तक अकाल खत्म हुआ, सब स्थिति नॉर्मल हुआ, उधर से लौट करके आ गए जो भागे थे, कौन, भद्रबाहु। अब लौट के आए, दोनों में लड़ाई होने लगा, पूजा उजा इनका होता था, इनको सब पूछता था। तो क्या हुआ कि इनके बारे में लोग ही किया, तो दोनों भाइयों में डिस्प्यूट हुआ, पूरा झगड़ा हुआ। और जब झगड़ा हुआ तो बोला कि नहीं, हमको भी जैन धर्म में आधिपत्य चाहिए। तब उस समय जा करके पूरा पंच बैठा, सब कुछ हुआ, जैन धर्म 2 पार्ट में बट गया। बौद्ध धर्म क्या पार्ट में बटा था, 2 पार्ट में। कौन कौन में बटा था, हीनयान और महायान। और यहाँ पे ये बटेगा श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर हु यूज्ड टू वियर व्हाइट ड्रेसेस, जो सफेद वस्त्र पहना करते थे। दिगंबर हु यूज्ड टू लिव न्यूड, जो नग्न रहा करते थे, आज भी नग्न रहते हैं, है ना। तो अब इसके अध्यक्ष पूछ देगा कि किसके अध्यक्षता में ये श्वेतांबर बना और किसके अध्यक्षता में दिगंबर बना। तो सिंपल लगा दो ना, आधा स से श्वेतांबर, आधा स से स्थूलभद्र। श्वेतांबर के अध्यक्ष स्थूलभद्र, तो दिगंबर का अध्यक्ष कौन होगा, भद्रबाहु होगा। क्लियर है, बात खत्म। और फिर उसके बाद जो है बट गया, हो गया इसका कहानी। फिर इसके बाद हम लोग मगध का पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलो।